अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सैमसंग के बारे में बताएंगे आपके लिए कि सैमसंग का एंड्रॉयड 16 एफआरपी कैसे कर रहे हैं। तो उसका एक ज़बरदस्त अपडेटिंग है और 4000 तक जो इसके लिए पे कर रहे थे 42-43 USDT तक जा रहा था और वो भी सर्वर कभी ऑन है कभी ऑफ है, उस तरीके से चल रहा था। वो स्टेबल सर्विस नहीं थी, बट अभी 2 टूलों में अपडेट आया है सैमसंग एफआरपी के लिए। तो आप 2 टूलों में सैमसंग एफआरपी कर सकते हो। तो एक तो आपका EFT प्रो डोंगल में आया, इसका डिजिटल भी आता है और आपका डोंगल भी आता है। उन दोनों से आप एफआरपी निकाल सकते हो इसका। तो इसमें आपको करना क्या होगा, भाई तो 1 मिनट रुकेगा। तो उसमें आपको करना क्या होगा कि आपको डिवाइस को MTP पोर्ट मोड पे कनेक्ट करना है और टूल में जाके एफआरपी पे क्लिक करना है और आपका एफआरपी निकल जाएगा। मैं आपको EFT प्रो में दिखा रहा हूं पहले, अभी कोई डिवाइस नहीं है फिलहाल, तो अभी तो मैं करके तो नहीं दिखा रहा बट बता रहा हूं, आप कर लोगे। तो मैं आपको GSM फॉर्म पे लेके चलता हूं, यहां आपको दिखाता हूं EFT प्रो डोंगल एंड्रॉयड 16। इस डोंगल में आपका EFT प्रो डोंगल वर्जन आपका 5.34 डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। इजी फॉर एमियर बहुत ओल्ड टूल है और इसमें आपका आईफोन भी हो रहा है, जो आप हेलो बाईपास कर रहे हैं ना वो भी हो रहा है। अब ये बता रहे हैं कि हमने 6.26 तक अपडेट कर दिया है, बट ये ट्राई करना पड़ेगा 26.2 करके। अदर टूलों में 26.2 नहीं हो रहा है अभी। चलो इसमें देखते हैं। तो हम सैमसंग के टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो सैमसंग एंड्रॉयड 16 को आप EFT प्रो के डोंगल पे कनेक्ट करोगे MTP मोड पे, नो डाउनलोड मोड, नो टेस्ट पॉइंट मोड, नो फ्रॉम ईयर, ओनली आपको MTP पोर्ट में, MTP मोड बोलते हैं कि ऑन करके डिवाइस हेलो स्क्रीन जो वेलकम आता है जहाँ पे, तो वहां पे आप USB लगाओगे ना डिवाइस में, तो आपका FRP पे क्लिक करोगे तो आपका डिवाइस डन हो जाएगा। अब वही सेम अपडेट अदर टूल में भी है एक में, जिसका सुबह से रौला चल रहा है, रेंट वाले घूम रहे हैं, रेंट पे नहीं मिल रहा है, तो वो आपका TFM में भी है सेम। TFM में आपको ना ये आपका डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी ये फ्री कर रहा है, कल को नहीं कह सकता कि ये क्रेडिट लेने लग जाए। आज की डेट में तो फ्री है, अभी तो फ्री है, बट अगर ये सिक्योरिटी अनलॉक टूल और ये छोटे छोटे और अदर टूल है, अगर इन्होंने क्रैक कर लिया ना, फिर तो क्रेडिट का कोई मसला ही नहीं है। अनलॉक टूल तो क्रेडिट बेस पर काम ही नहीं करता है, वो तो एक बार आप एक्टिवेशन कराओ और उसके बाद यूज करो, वो क्रेडिट नहीं लेता है। अगर ये इन दोनों टूलों के पास ये रहता है अपडेट और ये क्रैक अदर टूल नहीं करते हैं इनको, तो ये फिर समझ लेना कि 2-4 दिन बाद ये क्रेडिट बेस पे जाएगा। अभी बड़ा अपडेट है, एंड्रॉयड 16 है, सैमसंग कंपनी है, सिक्योरिटी कैसे क्रैक किया है, तो फिर तो ये क्रेडिट बेस पे ले जाएंगे। अभी ये टूल परचेज करने के लिए बोल रहे हैं पब्लिक को कि भाई इनका टूल सेल होगा। अगर ये TFM में 2-3 दिन और चल गया तो समझ लेना कि TFM का कितना एक्टिवेशन होगा, बहुत ज्यादा होगा। अभी जल्दी मत करना, अगर 1-2 डिवाइस आ रहे हैं तो सस्ता प्राइस है, आप रिमोटली करा लो, हमसे करा लो, अगर जिससे आप कराते हो उससे करा लो। तो अभी टूल के चक्कर में मत पड़ना। अब मान लो एक फोन आ रहा है आपके पास 3 दिन में और आप 3000 रुपए, 2300, 2400, 2500 रुपए का टूल लेके बैठ गए तो कोई फायदा नहीं। तो अभी वेट करना इसके लिए। वो अगर ये अनलॉक टूल में आ गया ना तो फिर तो इसका हवा बन गया, फिर ये क्रेडिट बेस पे नहीं जाएगा, फिर आप अनलॉक टूल से भी कर लोगे इसको, फिर जरूरत ही नहीं है इसको। जब एक बार कोई सिक्योरिटी क्रैक होती है, तो अगर इन्होंने कोई फ्रॉम ईयर का सिक्योरिटी पैच क्रैक किया इन लोगों ने FRP फाइल का, तो फिर तो ये सारे टूलों में आना 100% है। अगर इन लोगों ने खाली ये क्रेडिट बेस पे चलाना है तो फिर ये दूसरी टूल क्रैक नहीं करेंगे। अब EFT भी आपका क्रेडिट बेस पे चलता है और TFM भी क्रेडिट बेस पे चलता है। अभी वेट कर लीजिए प्लीज, कह नहीं सकते कुछ भी कि ये क्रेडिट बेस पे चलेगा या ऐसे ही फ्री चलेगा। तो अगर अनलॉक टूल ने दे दिया ना 1-2 दिन में ही दे देगा अपडेट, अगर देगा तो फिर सोचना इसके बारे में। ये 2 टूल में आपको डिवाइस ऑन कंडीशन में एंड्रॉयड 16 कनेक्ट करना है और फिर आपको FRP पे क्लिक करना है, TFM में जाके इस टूल को डाउनलोड करना है। आपको TFM का ये वर्जन है, आपका TFM का वर्जन है 3.2
1.0 बीटा वर्जन है, टेस्टिंग के लिए और है। बीटा का मतलब होता है टेस्टिंग। अभी हम इसको टेस्टिंग पे डाल रहे हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।